वेलकम बैक टू लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन फिकला डिफ्यूजन। तो फिकला डिफ्यूजन पे पहले कल हमने उन्हें बात किया था कि ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो क्या होता है और जो टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो कल हमने जो डिस्कशन किया था, ओवरऑल जो कल का डिस्कशन था, हमने कहा था कि डिफ्यूजन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इम्प्योरिटीज का एडिशन करते हैं वेफर में, या हम कहते हैं सबस्ट्रेट में। बेसिकली डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द इम्प्योरिटी इन वेफर और सबस्ट्रेट सैंपल by the process of diffusion. Yeah, simply diffusion is the process through which we introduce the impurity, a dopant atom, into the silicon wafer. तो हमने कहा था कि ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। और हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि जो एडिशन का प्रोसेस होता है, ये एडिशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हम जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, इससे हम टर्मिनल का फॉर्मेशन करते हैं, इससे हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। और हमने कहा था कि जो डिफ्यूजन होता है, फर्दर डिफ्यूजन 3 टाइप का था। डिफ्यूजन 3 टाइप में डिवाइड था। एक तो हमारा सब्स्टिट्यूशनल था, एक इंटरस्टैटिकल था और एक इंटरस्टेल्सी था, स्टैटिकल था। तो जब हमने डिफ्यूजन की बात की तो डिफ्यूजन के केस में हमने ये कहा था कि पहले हमने सब्स्टिट्यूशनल की बात की। तो सब्स्टिट्यूशनल के केस में हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास डोपेंट्स आइटम होते हैं वो जो हमारा रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, जैसा कि अगर हमने कहा कि ये हमारे पास सिलिकॉन स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया ये सिलिकॉन आइटम है, यहाँ पे भी सिलिकॉन आइटम है, यहाँ पे भी सिलिकॉन आइटम है, यहाँ पे वैकेंसी हमने गोला बना दिया बड़ा सा, मतलब ये वैकेंसी है, यहाँ पे भी सिलिकॉन आइटम है, सिलिकॉन आइटम। तो इस केस में हम इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं। इम्प्योरिटी क्या करता है, जो वैकेंसी होता है उस वैकेंसी को एक्यूपाई कर लेता है। ये तो हमने सब्स्टिट्यूशनल में बात की थी। और ये क्यों होता है, क्योंकि हम जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो डिफर करता है, हाई से हम लो की तरफ मूव करते हैं। दूसरा हमने कहा था इंटरस्टैटिकल था। इंटरस्टैटिकल के केस में क्या था, वहां पहले ऑलरेडी कोई वैकेंसी नहीं होती। उस केस में जो हमारे पास ये रेगुलर स्ट्रक्चर है वेफर का या सबस्ट्रेट का, इसके बीच में जो वैकेंसी होगी इसमें जो हमारा डोपेंट्स आइटम है वो इंसर्ट होता है। और क्यों होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। जब एक बार ये इंटर कर जाता है लैटिक स्ट्रक्चर में या वेफर में, तो ये जो हमारे पास पेरेंट्स आइटम होता है इसको ये क्या करते था, रिप्लेस करने की कोशिश करता। मतलब जब हम इंटरस्टैटिकल की बात करेंगे तो जो मोर देन 2 एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम पोजीशन पे ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में ऐसा कुछ था। और फिर हमने कहा इंटरस्टैटिकल सी जो थर्ड टाइप था। तो उस केस में क्या होता कि जैसे हमने इंटरस्टैटिकल परफॉर्म किया कि जो हमारे पास इम्प्योरिटीज था वो इम्प्योरिटीज ऐसा कुछ हो गया, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, ये था, ये था, ये पूरा है ऐसा ऐसा बना हुआ। और हमने कहा कि यहाँ पे जो है ये जो हमारा होस्ट है, होस्ट ने रिप्लेस कर दिया, होस्ट को रिप्लेस कर दिया इम्प्योरिटी ने। फिर इंटरस्टैटिकल में क्या होगा कि जो हमारा होस्ट आइटम होगा ये फर्दर इसको क्या करेगा, जो इम्प्योरिटी है इसको रिप्लेस कर देगा। और जो ये इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं, डोपेंट्स आइटम होते हैं, ये क्या करते हैं, नेक्स्ट कोई जो पोजीशन होगा या नेक्स्ट कोई जो लोकेशन होगा मॉलिक्यूल्स का, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करता है और यहाँ पे कोशिश करेगा रिप्लेस करने। ये तो इंटरस्टैटिकल था। अब ये बात हमने बात किया था डिफ्यूजन में। अब हम बात करते हैं फिक लॉ जो डिफ्यूजन का होता है। तो अगर हम फिक लॉ की बात करते हैं तो फिक लॉ डिफ्यूजन का सिंपल मतलब ये है कि अब हम डिफ्यूजन प्रोफाइल की बात करेंगे कि जो डिफ्यूजन परफॉर्म हो रहा है, जो हमने इम्प्योरिटीज को ऐड किया है सबस्ट्रेट मटेरियल में, वो इम्प्योरिटी का एडिशन कैसा हो रहा है। तो एडिशन की अगर हम बात करेंगे तो एडिशन के केस में क्या होगा कि जो प्रोफाइल होगा, हमने कहा कि ऐसा कुछ होता है, ये हमारे पास है स्ट्रक्चर, रेगुलर स्ट्रक्चर, ये हमारे पास यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है,
ये हमारा लोअर कंसंट्रेशन है और ये हम कहते हैं हमारा हायर कंसंट्रेशन। ये हमारे पास जो एक्सिस एक्स एक्सिस और यही सी एक्सिस पे हम कहते हैं कि टाइम भी है। तो ये ऐसा कुछ प्रोफाइल हो जाएगा, ये ऐसा कुछ प्रोफाइल होगा। डी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करते हैं तो हमने कहा सी कंसंट्रेशन है डी एक्स बाई डेल एक्स बाई डेल सी बाई डेल एक्स। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं इस केस में कि जैसे जैसे मूवमेंट स्टार्ट होता है, ये हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो इस केस में जो हायर से लोअर की जैसे जैसे, अब डिफ्यूजन में क्या होगा कि जब हम इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे तो इम्प्योरिटीज मूव करना स्टार्ट करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो जैसे जैसे ये मूव करना स्टार्ट करता है और ये वेफर टू वेफर वेरी करेगा, तो जैसे हम डिस्टेंस या रिएक्टर के अक्रॉस आगे बढ़ते चलते हैं तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो इस केस में मिनिमम होना स्टार्ट हो जाता है और कंसंट्रेशन मिनिमम हो जाएगा और टाइम ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन भी उसी साथ पैरेलल में मिनिमम हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो लेयर हम क्रिएट कर रहे हैं, जो लेयर की जो इम्प्लांटेशन होगा, वो इम्प्लांटेशन क्या करेगा, जो डोपिंग प्रोफाइल होगा ये प्रोफाइल डिफर करने लगता है, हाई से प्रोफाइल लोअर की तरफ डिफर करने लगेगा। तो ये पूरा हमें फिक लॉ में पूरा एनालिसिस यही करना है। तो अगर हम फिक लॉ की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन द एनालॉजी बिटवीन ए मटेरियल ट्रांसफर इन सॉल्यूशन एंड हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन। अब बेसिकली हमें एनालिसिस करना है, ये दोनों एनालॉजी का सिंपल मतलब है कि सेम पैटर्न। अब जो मटेरियल मतलब सिंपली जो हम रॉ मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं कहां, सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब जो हमारे पास इनिशियल सोर्स था जहां से हम ये हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल है और ये हमारे पास वेफर है, ये यहाँ पे हम क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं इम्प्योरिटी को। और ये क्या होता है टेम्परेचर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा, फिक लॉ के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे कि जो ये रेट होता है ट्रांसफर का वो रेट कितना होता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि J इक्वल टू माइनस डी डेल सी बाई डेल एक्स, और ये वेरिएशन है एक्स और टाइम के रिस्पेक्ट में, डेल सी एक्स जो है एक्स और टी। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक चीज और अभी बता दें, यहाँ पे नेगेटिव साइन शो किया गया है, ये नेगेटिव साइन शो किया गया है, आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो इस जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन का मेन मीनिंग ये होता है कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो डिफ्यूजन रेट है वो जो है नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि इस केस में जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मूव कर रहा कहां, हायर से लोअर की तरफ। ये हमारे पास इनिशियल जो रिएक्टेंट मटेरियल होगा, जो इम्प्योरिटीज होगी, उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा एज कंपेयर ग्रेटर देन जब हम क्या करेंगे इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो जाता है ये उसमें ये कैलकुलेशन है, ये रेट है, ये जे हम रेट की बात कर रहे हैं, जे सिंपली जो ट्रांसफर रेट है। तो ये जो ट्रांसफर रेट है, ये ट्रांसफर रेट नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि हम हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मूव करते हैं। तो जो रेट है ट्रांसफर रेट है सोल्यूशन का, सल्यूट का सिंबल मतलब जो रिएक्टेंट मटेरियल है वो J इक्वल टू माइनस डी डेल सी एक्स टी बाई डेल एक्स होगा। जहां पे J लिखा हुआ है कि J क्या है, हमारा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सल्यूट पर यूनिट एरिया आर द डिफ्यूजन फ्लक्स। डिफ्यूजन फ्लक्स, डिफ्यूजन फ्लक्स का मतलब किस रेट से जो हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं या किस रेट से जो हमारा बेसिक जो मटेरियल या रिएक्टेंट मटेरियल है वो ट्रांसफर हो रहा है कहां, सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब जो हमारे पास सोर्स है जहां से हम इम्प्लांट कर रहे हैं या जहां से हम हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से फ्लो करवा रहे हैं, और डेस्टिनेशन हमारा क्या होता है इस केस में वेफर। और यहाँ पे लिखा है सी, सी हमने कहा था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, सी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट
फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी ओनली, जहां पे यहाँ पे लिखा है कि डेल सी, तो डेल सी क्या है, ये फंक्शन है एक्स और टी का, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया वो ऐसा कुछ होगा, ये है ऐसा कुछ फंक्शन जनरेट हो जाएगा कि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज करेगा और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, तो ये जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। पहले हाई कंसंट्रेशन होगा, उसके बाद ये लो होना हो जाए स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ये फर्दर बढ़ता रहे, क्योंकि हम जो ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे डिफ्यूजन का, वो वेफर्स मैक्सिमम से वेफर होंगे, जैसे जैसे फ्लो कराएंगे तो कंसंट्रेशन हमारा जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और x की बात करते हैं तो x इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूट फ्लो। मतलब जैसे हमने कहा कि ये जो फ्लो हो रहा है, यहाँ हमने यहाँ पे कहा कि जो एडिशन हो रहा है ये एक्सिस शो करेगा, और ये हमने कहा कि ऐसा कुछ है, ये x डायरेक्शन हमने इंडिकेट कर दिया कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। t इज द डिफ्यूजन टाइम, और t जो मैंने कहा था कि जो हमारा कंसंट्रेशन है वो फंक्शन होता है x का, x मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और t वो टाइम ड्यूरेशन है कि जिस ड्यूरेशन में हमारा जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या सॉल्यूट हैं या जो इम्प्योरिटीज हैं वो मूव कर रहे हैं, वो टाइम ड्यूरेशन कितना है कि जो हायर कंसंट्रेशन की से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके आके सरफेस पे कलेक्ट हो रहे हैं। और d इज डिफ्यूजिविटी या सिंपली डिफ्यूजन कांस्टेंट। अब अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में सिंपल लिखा है कि द local rate of transfer of solute per unit area per unit time is proportional to the concentration gradient of the solute in define the proportional constant as the diffusivity of solute. The negative sign, जैसा हमने कहा कि the negative sign indicate the flow towards the lower concentration gradient। तो ये हमने कहा कि ये क्या नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, इंप्योरिटीज का मूवमेंट हो रहा है, वो कहां से कहां मूवमेंट हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ। और उसके बाद जो ओवरऑल ट्रांसफर रेट है, जैसे हमने जे डिनोट किया, तो जे हमने कहा था कि क्या है, सिंपली जो डिफ्यूजन फ्लक्स है या जो फ्लक्स रेट है, इसमें लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ द सॉल्यूट, मतलब सिंपली ट्रांसफर ऑफ dopants per unit area per unit time is directly proportional to the diffusivity and concentration gradient। ये सिंपली क्या है, डेल सी बाई डेल एक्स, जो टाइम और डायरेक्शन, जो हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन है फ्लो, उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम लिखा पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सॉल्यूट। जैसे ये सिंपली डायरेक्ट इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं या रेट कैलकुलेट कर रहे हैं जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो हमारा ग्रेडियंट है क्या, डेल सी बाई डेल एक्स, किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, कितना कंसंट्रेशन डिफरेंस आ रहा है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट डी के। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्लास का था। अब हम बात करते हैं कि इसके लिमिटेशन की बात करते हैं। तो लिमिटेशन की बात करें कि जो इसमें ट्रांसफर है, जैसे कि लिखा है कि थ्रू इट डिस्क्राइब द डिफ्यूजन प्रोसेस एक्यूरेटली, कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक्यूरेटली डिफ्यूजिविटी मतलब जो ट्रांसफर रेट है उसको एक्यूरेटली डिफाइन करता है, बट हैज नो कन्वीनिएंट मेजर ऑफ द करंट डेंसिटी ऑफ द इम्प्योरिटीज। अब ये तो हमने ये कहा कि जो ये प्रोसेस है फॉर्मेशन का, ये प्रोसेस फॉर्मेशन का तो अच्छी तरीके से ये डिफाइन कर रहा है, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है और हम उस पे क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज को ऐड भी कर दे रहे हैं एरिया में। लेकिन अब जो इम्प्योरिटीज का एडिशन है, करंट डेंसिटी का सिंपल मतलब है करंट जो फ्लो हो रहा है कैसे फ्लो हो रहा है, तो इनका सिंपल मतलब है कि जो चार्ज है, जो हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल है, जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज का जो एडिशन हो रहा है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या होता है जो इम्प्योरिटीज को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वेफर में। उसके बाद आता है कि द सेकेंड लॉ डेवलप टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट मोस्ट रैपिडली मेजर द क्वांटिटीज। तो इसके बाद हम इसके लिए सेकेंड लॉ यूज करते हैं जो एक्यूरेटली डिफाइन करता है कि जो हमारा
रिएक्टेंट मटेरियल है या इम्प्योरिटीज या डोपेंट है वो एग्जैक्टली कितना मूव कर रहे हैं और कितना अमाउंट जो होता है वो ट्रांसफर हो रहा है वेफर में। अब हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं। तो सेकेंड लॉ में हमने कहा कि हमने एक कोई ये बार का सिंपल मतलब ये हमने कोई जो है वेफर कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास वेफर मटेरियल है और हमने कोई इसमें वो पोर्शंस कैलकुलेट किया जिस पोर्शन पे हम इम्प्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं। कंसीडर ए लॉन्ग बार ऑफ मटेरियल विद ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब ये कहते हैं कि जो हमारे पास हमने कोई कंसीडर कर लिया कोई ये पार्ट कोई हमने पार्ट ले लिया कोई वेफर हमने कलेक्ट कर लिया जिसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना है कोई ए है और J1 इसका इनिशियल डेंसिटी है और J2 इसका ये इंटरिंग इंड पे है और ये दूसरा जहां पे ट्रांसफर हो रहा है ये सेकेंड इंड होता है जिसमें हम कहते हैं कि जो ट्रांसफर रेट है या जो ट्रांसफर है J2 जो डेंसिटी है वो J2 है। अब वो ड्यूरेशन हमने कहा है कि dx वो लेंथ है जहां पे इम्प्योरिटीज हमने इंट्रोड्यूस किया फॉर द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लेंथ dx। हमने ये कंसीडर किया कि dx कोई उसका मिनिमम अमाउंट है मिनिमम वो पोजीशन है जहां पे हमने इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया। अब हम आते हैं फाइनल इक्वेशन पे। तो हमने कहा था कि J1 अब अगर हम ओवरऑल फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं कैलकुलेट करते हैं सिंपली ये जो लिखा हुआ है कि जो पूरा ओवरऑल डेंसिटी ट्रांसफर रेट है वो dj by dx ये क्या है ये सिंपली क्या है J1 J2 माइनस J1 J2 माइनस J1 by del x। ये ऐसा प्रोसेस मतलब यहाँ पे जो पूरा ये ट्रांसफर हो रहा है J2 ये फाइनल इंड है और ये इनिशियल इंड है कि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है और कितना वो लेंथ है जिसपे ये चेंजेस आ रहा है। तो J1 इज द फ्लक्स डेंसिटी entering at the volume and J2 is the flux density leaving the volume. Then the continuity equation is given as ये पूरा दिया हुआ continuity equation के लिए मतलब हमने कहा कि हमने ओवरऑल कहा कि जो हमारा ओवरऑल जो ट्रांसफर रेट है जो डेंसिटी है वो डीजे है। डीजे सिंपली क्या है डेल जे है। तो डेल जे की अगर बात करते हैं तो डेल जे सिंपली क्या है कि जो हमारा रिएक्टेड मटेरियल है रिएक्टेड मटेरियल में जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आ रहा या सिंपली जो रेट ट्रांसफर हो रहा दोनों में जो फ्लक्स है जी अब यहाँ पे वो वहां पे रेट डिफाइन किया था यहाँ पे ये रेट डिफाइन कर रहा है फ्लक्स डिफाइन कर रहा है J1 फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा है कि जब इस बार में वो इंटर कर रहा है ये हमने हमारे पास बार था जिसका क्रॉस सेक्शन ए है और ये पूरा पोजीशन है dx और यहाँ पे हम कहते हैं कि J1 एंट्री है और J2 जो है एग्जिट कर है जो लीव कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे इंटर किया J1 वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट मटेरियल का जो हम ऐड करेंगे जिसके थ्रू जो इम्प्योरिटीज ऐड हो रहा और J2 क्या है जो एग्जिट कर रहा है। तो अब हम इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन फाइनल कर देंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा a dx del c by dt सिंपल मतलब यहाँ पे a क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है dx वो पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहा है उस लेंथ की बात कर रहा है जिसमें हम जो हमारे पास डोपेंट एटम है उसको हम ऐड कर रहे हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो सिंपली क्या हो जाएगा ये क्या हो जा रहा है माइनस ए J2 माइनस J1 ये जो पूरा रेट है ये किसके इक्वल हो जा रहा है ये दोनों का जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है। बेसिकली डेल सी बाई डेल टी की जो बात करते हैं ये क्या है ये बेसिकली कैलकुलेट रहा है कि जो दोनों में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। तो यहां से हमने कैलकुलेट किया कि J2 माइनस J1 कर दिया ये जो डिफरेंस है यही हमारा कहां रह जाता है ये इस पोजीशन में रहेगा और हमने कहा कि अगर हम J1 बाई J2 की बात करते हैं तो ये सिंपली क्या हो जाएगा यहां से डेल J बाई डेल x ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कहते हैं फिक्स ये तो सेकेंड लॉ की बात करें अब फिक्स सेकेंड लॉ ऑफ द डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर द चेंज इन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इक्वल टू द लोकल डिक्रीज इन द डिफ्यूजन ऑफ द फ्लक्स इन द एब्सेंस ऑफ द सोर्स।
तो अब बेसिकली हमने कहा कि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं या सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हमने कहा था कि जो पूरा प्रोसेस होगा, जितना हम इंसर्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास रॉ मटेरियल इनिशियल था, जो उसमें इंसर्ट हुआ, दोनों की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या सेम होनी चाहिए। तो इसमें वो लिखता है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कि द चेंज इन द सैल्यूट कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, कि मतलब जो यहाँ पे ग्रेडियंट, जो कंसंट्रेशन में चेंजेस आया डेल सी बाई डेल टी, यही तो चेंजेस आया कि जो हम एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, ये क्या था, ये तो पूरा पोर्शन है हमारा, कि कितना चेंजेस आ रहा है, कितना हमने उसमें इम्प्योरिटीज को ऐड किया। तो ये क्या हो जाएगा, लोकल डिक्रीज इन द डिफ्यूजन फ्लक्स इन एब्सेंस ऑफ सोर्स, कि कितना सोर्स के एब्सेंस में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है उस पोजीशन पे। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस डेल जी बाई डेल एक्स। और ये जो फंक्शन होगा ये किसका हो जाएगा, फंक्शन हमारा एक्स और टी का होगा। एक्स वो डायरेक्शन है जिसके थ्रू वो मूव कर रहा है रिएक्टर के थ्रू, और टी वो टाइम ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में इम्प्योरिटीज ऐड हो रहा है। तो अब ये कंबाइनिंग विद द फिक्स फर्स्ट लॉ, ये वैल्यूज यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया। जबकि हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो हमने कहा था कि J इक्वल टू सिंपली D क्या था, ये J की वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया। J के हमने कहा था ये क्या है हमारा, J इक्वल टू D डेल C बाई डेल X, और ये क्या हो जाता है XT। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिए, सेम रिप्लेस कर दिया DJ को जो हमारे पास पहला था माइनस टी। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाता है जो हमारा कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है, मतलब सैल्यूट या सिंपली जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है, जो हमारा एटम है, जो इम्प्योरिटीज है, उसमें कितना चेंजेज आ रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। मतलब जब हम इंसर्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे, और जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है उस पे इंक्रीज का, तो ये सिंपली डेल सी जो हो जाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये फंक्शन है हमारा पहले एक्स और टी का, डायरेक्शन और टाइम का, इक्वल टू बाई डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली डी डेल स्क्वायर सी एक्स वाई टी थ्री डेल एक्स स्क्वायर। at the low at the low concentration solute, diffusivity is particular temperature can be considered as the constant। तो अब कहते हैं कि अगर हम इस केस में कंसंट्रेशन की बात करते हैं, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मिनिमम है, तो डिफ्यूजिविटी उस टेम्परेचर पर्टिकुलर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर के केस में हम क्या कर देंगे, उसको कांस्टेंट कर देते हैं। अब आगे हम बढ़ सकते हैं फिक्स सेकेंड लॉ, जो हमने फाइनल फिक्स सेकेंड लॉ हमने जनरेट किया, वो हमने अभी इसके पहले ही जनरेट किया। फिर डेल सी बाई डेल टी, जो ये फंक्शन किसका है, एक्स और टी का, इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, ये डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट है, और डेल स्क्वायर सी एक्स टी डेल एक्स स्क्वायर। सी जहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो कंसंट्रेशन में चेंजेस हो रहा है टाइम और डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे लिखा है सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, D equal to diffusivity, और X is the coordinate axis in the direction of the solute flow, और T is the diffusion time। तो तुमने पहले कहा था C जो कंसंट्रेशन होगा, पूरा जो हमारे पास इनिशियल रॉ मटेरियल है, रिएक्टेंट मटेरियल है, उसका कंसंट्रेशन है, और X वो एक्सिस है जिसके थ्रू ये फ्लो कर रहा है, मतलब वो डायरेक्शन है, वो पूरा फिक्स लेंथ हो जाएगा जब हम डेल एक्स की बात करते हैं, जिसपे रिएक्टर के थ्रू वो फ्लो कर रहा है जो सॉल्यूशन है हमारा, और टी वो टाइम ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में हमारा वो हाई ग्रेडियंट से लेके लो ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तक मूव कर रहा है। अब हम कहते हैं एनालिटिक सॉल्यूशंस ऑफ फिक्स लॉ। तो अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, व्हेन द टोटल डिफ्यूजन सोर्स कंसंट्रेशन CS इज फिक्स्ड, मतलब जो इनिशियल केस की बात कर रहा है कि जो इनिशियल सोर्स है अगर हम उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फिक्स कर देते हैं, और फॉर द कांस्टेंट डिफ्यूजिविटी, कि जो डिफ्यूजन रेट है, जो डिफ्यूजिविटी है, मतलब जो ट्रांसमिशन है, जो फ्लो है, वो कांस्टेंट हो जाए। तो इस केस में जो फ्लो रेट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो डिफ्यूजिविटी रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजिविटी के, कांस्टेंट डिफ्यूजिविटी। तो सॉल्यूशन फॉर द कांस्टेंट डिफ्यूजिविटी इज डन अंडर द थ्री वैरायटीज।
अगर हम ऐसा करते हैं कि हम जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो चेंजेस है, वेरिएशन आ रहा है, वो कांस्टेंट कर दें और जो ट्रांसफर रेट कांस्टेंट कर दें, तो इससे जो मेन प्रॉब्लम होगा कि जो हम इम्प्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं वो एडिशन एक फिक्स्ड अमाउंट में होगा, मतलब जो डिफर नहीं करेगा कि जो इस किसी पार्टिकुलर केस में मैक्सिमम इसमें हमने डोपेंट्स आइटम को ऐड कर दिया या उस किसी में कम ऐड कर दिया। सिंपली इस केस में हम क्या करते हैं कि जो ओवरऑल एडिशन होगा इम्प्योरिटीज का, उसको हम कंट्रोल कर देते हैं। इसमें तीन चीजें होंगी। कांस्टेंट सरफेस कंसंट्रेशन की मतलब सिंपली जब हम ऐसी बात करते हैं तो जो ओवरऑल कंसंट्रेशन होगा सरफेस का वो कांस्टेंट कर देंगे, मतलब जो वेरिएशन है वो ना हो, जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल या इंप्योरिटीज ऐड हो रहा वो सेम पोजीशन पे, मतलब जो हर पोजीशन पे वो सेम कंसंट्रेशन हो, सेम अमाउंट में हो। कांस्टेंट टोटल डोपेंट्स कि जो हमने इंप्योरिटीज को ऐड किया वो एकदम से फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो। सीट रेजिस्टेंस ऑफ द डिफ्यूज लेयर कि जो हमारे पास जब हम इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं तो रजिस्टिविटी भी चेंज होती है। हमने कहा कि हम कंडक्टिविटी को चेंज करते हैं इसके थ्रू। तो जो ये पूरा प्रोसेस है, इस केस में हम क्या करते हैं कि जो डिफ्यूजिविटी या जो सीट का रेजिस्टेंस है उसको भी हम मेंटेन कर लेते हैं, इसको कंट्रोल करके। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि जैसा हम पहले ही बात करते हैं, इसमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर देंगे। जैसे पहली बात हम कर रहे हैं कि कांस्टेंट सरफेस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि जो ओवरऑल ट्रांसमिशन है, जो जो टेम्परेचर जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट हो जाए अलोंग द होल सरफेस, मतलब इक्वल अमाउंट में ट्रांसमिशन हो, इक्वल अमाउंट में एडिशन हो, इक्वल अमाउंट में फ्लो। तो कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट्स एटम एट द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट एट x इक्वल टू 0, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। अगर ये 0 है तो उस केस में जो कंसंट्रेशन होगा C0x, क्योंकि ये फंक्शन किसका था, ये फंक्शन हमारा Cxt का, ये किसने क्या हो जाता है Cs। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली जो इक्वेशन होती है ये ऐसा कुछ होगा। Cx की बात करते हैं हम, Cx ये t है, फंक्शन है, और ये हो जाता है Cs जो हमने कहा कि सरफेस सोर्स का ग्रेडियंट है, इनिशियल कांस्टेंट है। Cs सोर्स कंसंट्रेशन है डिफ्यूजन का, और ये एरर फंक्शन होता है ERFC x पाई अंडर रूट dt, ये फंक्शन। अब हमने इनिशियल स्टेज पे कह दिया कि जो हमारी वैल्यूज है x की वैल्यू 0 है, तो इस केस में जो हमारा कंसंट्रेशन आ जाता है वो Cs आ जाता है, मतलब सिंपली जो हमारे इनिशियल स्टेज डिफ्यूजन कांस्टेंट होगा, डिफ्यूजन सोर्स कंसंट्रेशन होगा। और जब हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द डोपेंट्स एट द टाइम इनफाइनाइट डिस्टेंस विल बी 0, अब हम कहते हैं कि जो ये लेंथ है इसकी वो इनफाइनाइट हो जा रही, मतलब ये जो फ्लो कर रहा है वो इनफाइनाइट पूरा लेंथ है उसका फ्लो होने का, तो जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो फाइनल क्या हो जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा, मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस में जो वैल्यूज हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब एक और पॉइंट कंसीडर करता है कि व्हेन द डिफ्यूजन स्टार्ट then the doping concentration at the surface of the substrate will be 0 at t equal to 0, so concentration Cxt equal to 0 by 0। तो अब कहता है कि ये जब वो इनिशियल कहता है कि डिफ्यूजन स्टार्ट हो जा रहा, डिफ्यूजन हमने स्टार्ट किया, और जब डोपिंग कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि हमने डिफ्यूजन स्टार्ट कर दिया, और हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं इनिशियल एकदम से कि शुरू किया है, शुरू किया मतलब एकदम से स्टार्टिंग पॉइंट है, टी की वैल्यू 0 है, तो इस केस में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। देन द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सरफेस ऑन द सबस्ट्रेट मटेरियल इज 0। तो इस केस में जो कंसंट्रेशन होगा, इस केस में सबस्ट्रेट पे जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। टी की वैल्यू 0 का मतलब वहां अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है फॉर्मेशन। तो जैसे हमने पहले केस में था कि जो इनिशियल स्टेज पे जो हमारा मटेरियल होगा वो ऐसा होगा, सरफेस पे हमारे पास कोई मटेरियल नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्स चेंज होगा, एक्स के साथ टाइम ड्यूरेशन चेंज होगा, वैसे वैसे जो हमारा मटेरियल है वो आके कंसंट्रेशन में चेंज होगा। तो इस केस में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा।
कलेक्ट होता रहता है। सो वी हैव द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। अब हमारे पास तीन कंडीशन हो गई। ये बाउंड्री कंडीशन, जब हम कहते हैं कि हमारा जो c की वैल्यू है, x की वैल्यू है, वो जीरो है, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट जिस पे हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा, सेम जो सोर्स का कंसंट्रेशन है। और जब हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा, तो जो कंसंट्रेशन होगा सोर्स का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि इनफाइनाइट लेंथ होने का सिंपल मीनिंग है कि मैक्सिमम इंक्रीज कर गया है, मैक्सिमम लेंथ हो गई, और जो मैक्सिमम लेंथ हो गई तो जो ओवरऑल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब लेंथ ही जीरो है, यहाँ पे हमने पहले केस में क्या कहा कि जो लेंथ है वो जीरो है। लेंथ जीरो होने का मतलब कि इनिशियल स्टेज पे अभी जो वैल्यू है वो जीरो है, इसका मतलब जो हमारा रिएक्टेंट सोर्स है वो एज इट इज है, CS की वैल्यू CS। और ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन हो जाएगी जब हमने कहा कि जो टाइम का वैल्यू है वो इनिशियल टाइम ड्यूरेशन जीरो है, तो इस केस में जो कंसंट्रेशन सरफेस पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे भी फर्दर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।